हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर 14 फरवरी 2016 का पेपर, जिसमें आपको उत्तराखंड जी के रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स, हर एक चीज़ से जितने क्वेश्चन हैं आपके 100 क्वेश्चन हैं, तो 100 के 100 क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाली हूँ। और भाई, जो आप लोगों का कल वीडियो बनाया गया था उसमें प्लासी के बैटल की बात करते हैं, तो शायद मैंने वहाँ पे 1957 बोल दिया, क्योंकि हम लोगों को आदत क्या है ज़्यादातर 1990 से उसको बोलने की ना, तो वो आपने कमेंट किया था तो वो 1757 ही है। जब मैंने बोला था तो कई बार ऐसा होता है कि हम 19 वाले पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो 1957 बोल दिया गया होगा, लेकिन वो 1757 का ही बैटल था। उसमें मैंने आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई थी, अगर आपको याद हो तो इतना थोड़ा आप भी लगा सकते थे कि हाँ, उस समय जो है 1757 की जगह मैंने 1957 बोल दिया, लेकिन बाकी चीज़ें भी बोली हैं कि किसके बीच हुआ क्या नहीं हुआ, डेट के साथ आपको बताया था। चलो, तो वो तो आप भाई जिन्होंने देखा था वो आप देख लीजिएगा। और इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटना है। ऑड एंड इवन वाला जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपने ऑड फाइंड करना है, विषम फाइंड करना है। तो यहाँ पर है आपकी वर्ड एनालॉगी, हम एक तरीके से बोल सकते हैं। तो देखो, RSTLNOUWXCEF। तो देखो भाई, जो हमारा R आता है वो 18 पे आता है, S19 पे, T20 पे, +1 हो रहा है। L आता है हमारा 12 पे, फिर N आता है 14 पे, फिर 15, तो यहाँ +1 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ। ऐसे ही U आपका 21 पे आता है, W 23 पे आता है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। और W और Y के बीच में तो Y आता है आपका क्या है, X है ना, X। तो X है तो ये आपका आता है 24 पे, तो यहाँ पर भी +1 हुआ। C 3 पे आता है, E 5 पे आता है, +2 हो रहा है। E और F आता है 6 पे, तो +1 हो रहा है। तो डिफरेंट कौन सा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, बाकी में +2 +1 हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, E। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक तरीके से आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। एक लीप वर्ष में गुरुवारों की अधिकतम संख्या होगी, तो भाई एक लीप वर्ष में जो गुरुवार होंगे उनकी अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, या तो आप ऐसे समझिएगा भाई, कोई भी वर्ष होता है तो वहाँ पर आपने ध्यान रखना है। देखो, एक लीप वर्ष में जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी जाती है 29 की। फाइंड कैसे करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका लीप ईयर। अगर पूरा का पूरा कट रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर। नहीं कट रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है, जैसे कि 2025 लीप ईयर नहीं है। तो वही किसी भी लीप वर्ष में अगर गुरुवार को हम उस लीप वर्ष का फर्स्ट डे मानते हैं, और फर्स्ट डे जो होता है वो मैक्सिमम है ना, लीप ईयर में साल का जो पहला दिन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 53 बार रिपीट होता है। ये मतलब 53 बार आता है, 53 बार आता है मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे इन्होंने दिया तो है नहीं कि भाई कौन सा दिन उस लीप ईयर का पहला दिन होगा, तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, मानते हैं कि जो गुरुवार है भाई, वो गुरुवार जो है पहला दिन किसी साल का, जो साल लीप ईयर है उसका पहला दिन है, तो इसीलिए आपका मैक्सिमम 53 टाइम्स रिपीट होगा। अगर यहाँ पे दिया होता कोई डे तो फिर उसके निकालने का प्रोसेस अलग था, लेकिन उन्होंने बोला कि एक लीप वर्ष में गुरुवारों की अधिकतम संख्या, तो हम उस लीप वर्ष का पहला दिन गुरुवार को मान के चलेंगे, तो वो 53 बार रिपीट होगा। 5:15 दोनों सुइयों के बीच का कोण, हैंड और मिनट दोनों ही यहाँ पर आपकी सुइयाँ हैं, इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप सभी ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, 60H डिफ्रेंशिएशन 11 मिनट अपॉन 2। तो 60H यहाँ पे 60 और H मल्टीप्लाई R से यहाँ पे कितने हैं 5, और डिफ्रेंशिएशन 11 मिनट कितने हैं यहाँ पर गिवन 15 अपॉन 2। जब आप इसे कट करेंगे तो भाई देखो, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 300, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएशन 165 अपॉन 2। अब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा भाई कितना 135, और 135 को जब आप डिवाइड करेंगे
कितने से, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये कितनी बार जाएगा, जल्दी बताइए, 6 टाइम जाएगा। 1 5 यहाँ पे 7 पॉइंट, अब यहाँ पॉइंट ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अब नीचे कितना, यहाँ पे 15, तो अब ये 2 से कितनी टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 14 आ गया ना। हाँ, तो फिर नीचे क्या आ गया आपका 1, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 67.5 डिग्री। आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। जब भी आपका दोनों सुइयों के बीच का कोण एंगल पूछेगा तब आपने एक फॉर्मूला रखना है 60h, h मीन्स जो गिवन आवर्स होंगे वो, डिफ्रेंशिएशन 11 मिनट, ठीक है ना, और अपॉन 2। जब आप मिनट्स रखेंगे तो यहाँ बीच में मल्टीपल साइन आएगा, जब आवर्स रखेंगे तब भी, फिर आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, यदि बी का अर्थ प्लस है, ई का अर्थ माइनस है तथा डी का अर्थ मल्टीप्लाई है तो 20b 5e 4d 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो भाई कुछ नहीं करना है, b प्लस क्या है आपका, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और e मीन्स क्या था, माइनस हो जाएगा, और d मीन्स क्या था, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस 20 + 5 - 4 मल्टीप्लाई, तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई 16 माइनस के 5 प्लस के 20, और इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइएगा। 20 + 5 25, और 25 में से आप माइनस कर दीजिएगा 16, तो आपका आंसर आएगा 9। अब ये उस समय करंट का क्वेश्चन रहा है, तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है कौन सी, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सुराई पोटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत निम्न में से क्या है, सो वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन के परसेंट की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का परसेंट रहता है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भाई पूछा गया, अनुज राम से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, तो मैं इस तरीके से करूँगी, यहाँ पर जो अनुज है वो राम से लंबा है, अनुज किससे लंबा है, राम से, यहाँ पर आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, ये अनुज है, अनुज किससे, राम से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, तो ये आपका मोहन आ जाएगा, मोहन सोहन से छोटा है, मोहन यहाँ पर फिर मोहन कौन आएगा, सोहन आएगा, और ये आपका मोहन हो जाएगा, तो सबसे छोटा कौन आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोहन, ऑप्शन डी। अब ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि एक निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है, वह उतने ही समय में 9% ब्याज की दर से कितना गुना हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, आपको SI क्या करना पड़ेगा, पहले SI निकालना है, और SI निकालने के लिए क्या करेंगे आप, SI निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आपका कितना गिवन है यहाँ पे 5, प्रिंसिपल क्या है 5, तो अमाउंट में से जब आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल घटाएंगे तो 1 माइनस होगा आपका, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, जो प्रिंसिपल निकल के आएगा SI = 4 प्रिंसिपल। बस जो SI, आप इसके बाद SI का फॉर्मूला रख दो, है ना, फॉर्मूला रखने के बाद 100 यहाँ पर, तो 4 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, = P, और आपका दे रखा है परसेंटेज, यहाँ पे क्या है 6 आ जाएगा, और टाइम निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर, है ना, तो टाइम जब आप निकालेंगे तो देखो भाई यहाँ पर आपका SI = क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई आपका टाइम अपॉन 100, तो ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो टाइम निकल के आएगा वो 200/3 निकल करके आएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। सो देखो भाई, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि वह उतने ही समय में 9% ब्याज की दर से कितने गुना हो जाएगी। तो प्रिंसिपल जो हमारा SI है, SI का जो अपना फॉर्मूला है उसको हम लगा देंगे, हमने टाइम निकाल लिया है, तो यहाँ पर P मल्टीप्लाई जो आपका टाइम है वो आप रखेंगे, और आपका यहाँ पे 9% क्या दे रखा है ऑलरेडी, रेट, है ना, तो 9/100 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 6P प्लस आपका यहाँ पर ये क्या है P प्लस = क्या हो जाएगा आपका 7P, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 गुना, यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध की शुद्धता मापी जाती है, अब जो हमारा
जो दूध होता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? जो है दूध की मिल्क की शुद्धता को मापते हैं लैक्टोमीटर के थ्रू, है ना। निम्न में से असंगत बताइए। असंगत कौन सा है? तो यहाँ पर जो असंगत होती है वो है न। यदि किसी कोड में टेक्नोलॉजी को ईयर नंबर से डिनोट किया गया है तो उसी कोड में कंटेंट, तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं है। कंटेंट में सी को देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो सी को इन्होंने 9 लिखा हुआ है, ओ को इन्होंने क्या लिखा हुआ है 4, और एन को इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5, और टी को इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3। तो 9 4 5 3 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपके चले जाते हैं। अब यहाँ पे टी होगा। ई को इन्होंने क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है ना। और आगे और चलते हैं तो इन्होंने ई हो गया। एन को क्या लिखा हुआ है, तो एन जल्दी से बता दो भाई, एन को इन्होंने 5 लिखा हुआ है। तो हम कहाँ पे फिर आगे और देखो तो ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। और टी को इन्होंने क्या लिखा हुआ है 3। तो 9 4 5 3 2 5 3 ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। वाटरलू युद्ध हुआ था। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। सो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए 1815 में, आपने ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अरुण गगन से भारी है, मोहित। देखो मैं तो वही जैसे लंबे वाले को हम करते हैं, अरुण किससे? गगन से भारी है। भाई जो अरुण है ये किससे भारी है? गगन से भारी है। मोहित जैक से हल्का है, तो यहाँ पर चलो एक और बना लेते हैं। जो मोहित है वो जैक से हल्का है, यानी कि जैक क्या होगा यहाँ पे? जैक होगा भारी, मोहित होगा उससे हल्का। पवन जैक से भारी है। अब जो पवन है भाई वो जैक से भी भारी है किंतु गगन से हल्का है। जो पवन है वो जैक से तो भारी है लेकिन गगन से क्या है भाई? गगन से हल्का है। और अरुण हो जाएगा गगन से भी ज़्यादा भारी, है ना। पवन से ज़्यादा भारी गगन है, गगन से ज़्यादा भारी अरुण है। तो इनमें से कौन जो है सबसे ज़्यादा भारी है? आंसर हो जाएगा आपका अरुण। 13 का ऑप्शन आपका डी। निम्न में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो सबसे मैक्सिमम समय लेता है वो है आपका बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मित्रों ने तय किया कि उनमें से सबसे बड़े को पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा। तो कुछ नहीं है यहाँ पर आप लोगों का टुकड़ा मिलेगा। तो माधुरी कंचन से 2 माह बड़ी है। भाई जो माधुरी है हमने x मान लिया, x + 2, तो वो 2 माह बड़ी है। तो यहाँ पर आपकी कंचन हो गई x। ऐसे आगे जो कि कंचन से 2 माह बड़ी है, जो कि साक्षी से 3 माह छोटी है। तो साक्षी से 3 माह छोटी है, तो साक्षी x + 3 यहाँ पर हो जाएगा। प्राची कंचन से 1 माह बड़ी है। अब जो प्राची है वो x + 1। तो अब यहीं से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो कि तो पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा किससे मिलेगा। तो यहाँ पर कंचन 2 माह, माधुरी कंचन से 2 माह बड़ी है, जो कि साक्षी से 3 माह छोटी है। तो इनमें सबसे बड़ी साक्षी, तो साक्षी को मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। तो फादर और सन, तो हम मान दें x + y = 60, है ना। और y = क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 - x। 15 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना। तो यहाँ पे आपको इक्वेशंस बनानी होती है। x + के 15, x फादर, y यहाँ पे सन = 60 = y = 60 - x। इक्वेशन x + 15 = y + 15 ब्रैकेट क्लोज 2 गुना, है ना, 2 गुना होगा। तो यहाँ पे आपको x निकालना है। तो x + के 15 = 60 - x + के 15 ब्रैकेट क्लोज 2। फिर इसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। x + के 15 और = 150 - 2x। तो यहाँ पे आपका 2x या x और x यहाँ पे 3x आ जाएगा, है ना। 3x = 135 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 45। तो देखो x + y = 60, तो यहाँ पर x की वैल्यू आई थी आपकी 45
प्लस के y अब इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 60 माइनस के 45, तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई 50, है ना। तो x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, जल्दी से बताओ, 45 वर्ष, और y की आई है 15 वर्ष, तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जून को 10, 21, 14, 5 लिखा जाता है तो जुलाई को, नंबर याद होना, जे आपका 10 पे आता है, यू 21 पे आता है, एल आपका 12 पे आता है, और वाई आता है 25 पे। तो 10, 21 कहाँ पर है, 10, 21, 12, 25, ऑप्शन हो जाएगा भाई ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का पूर्व का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी, नरेंद्र नाथ दत्त। क्या हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त, 18 का सी। सही विकल्प को चुनना है। फर्नीचर किससे बनता है, लकड़ी से, और जूता किससे बनता है, हाँ भाई वर्ड एनालॉगी है, तो फर्नीचर लकड़ी से बनता है और जूता जो है वो चमड़े से। T20 वर्ल्ड कप 2022 विजेता टीम कौन सी रही, इंग्लैंड। निम्न में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में या ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है, खो खो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर। रोम का पूर्ण रूप क्या है, रोम का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। रोम का फुल फॉर्म बता दो भाई जल्दी से, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, रोम की फुल फॉर्म ऑप्शन सी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 24 का डी। MS वर्ड प्रलेख में एक तस्वीर डालने में निम्नलिखित में से कौन सी फीचर मदद करती है। MS वर्ड प्रलेख में एक तस्वीर डालने में निम्नलिखित में से कौन सी फीचर मदद करती है, पिक्चर आर्ट। कौन सी है, पिक्चर आर्ट। कंप्यूटर में पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl+V, ऑप्शन सी। अंडू करने के लिए विंडोज़ प्रोग्राम की संयोजन की कुंजी कौन सी है, अंडू करने के लिए विंडोज़ प्रोग्राम की संयोजन की कुंजी कौन सी है, Ctrl+Z। नवीनतम प्रदर्शित फिल्म एयरलिफ्ट किसके कार्यों पर आधारित है। नवीनतम प्रदर्शित जो फिल्म है एयरलिफ्ट किसके कार्यों पर आधारित है, रणजीत कतियाल। भारत की वर्तमान 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। 29 का सी, दैट टाइम भी यही थे और आज भी यही है। हिटलर का पूरा नाम क्या है, एडोल्फ हिटलर। प्लासी का युद्ध फिर से आ गया है भाई, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं। तो प्लासी बैटल बताओ, डेट बताओ। अब आप, मैंने कल वाली वीडियो में आपको डेट बताई, अब आप मुझे डेट के साथ बताओ किस किस के बीच हुआ, ये भी बताइए, कल बताया 1757। अब 1957 नहीं बोलूँगी, ध्यान से 1757 हमारी हैबिट में होती है, इवन आप लोगों की भी हैबिट में होगा कि ज़्यादातर हमारे मुँह से 1919 वाला निकलता है, तो वो 1757 ही है भाई। पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 14 से 18, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, कल आपको बताया है। विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 27 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अब आप बताइए कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, जल्दी बताइए। तो संविधान के द्वारा, मूल संविधान में हमारे 7 है ना, और वर्तमान में कितने हैं, 6 अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्तमान में ये है। लेकिन जो 7वां हुआ करता था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके इसे मौलिक अधिकारों, कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार से हटाकर 300A यानी कि 300 क में उसे डाला गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा फिर यहाँ पर सी। ठीक है,
ऑप्शन सी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किसका उत्पाद है? तो ये उत्पाद है भाई माइक्रोसॉफ्ट का। कंप्यूटर का जनक होता है, कंप्यूटर का जनक कौन होता है, सॉरी कौन है? ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। सी भाषा के जनक कौन है? जो कंप्यूटरी लैंग्वेज में सी लैंग्वेज होती है, इसके जनक आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37, डेनिस रिची। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। www का पूर्ण नाम आपसे पूछा गया है 38, क्वेश्चन नंबर 38, वर्ल्ड वाइड वेब। 1 KB बताइए, बार बार नहीं बताऊंगी। 1 KB इक्वल टू कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 39। 1 KB होता है कितना? 1024 बाइट। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक आपसे पूछा गया, जल्दी से बताइए भाई, फेसबुक के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 40, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन, मतलब सामान्य अध्ययन वाला पार्ट आपका खत्म। उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन नंबर 41। सो ऑप्शन हो जाएगा ए 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन, 13 जिले हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्थित है कहाँ पे? सो 43 का आंसर दीजिएगा हरिद्वार में। कहाँ पर है? हरिद्वार। बाराहोती किस जिले में स्थित है? बाराहोती। मैं दोबारा बोलूँगी, आप 77 वीडियोस वाली जो प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर देखिए, पूरा उत्तराखंड के क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएगा। सो बाराहोती की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर चमोली, 44 का सी। किस व्यक्ति को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? या मैंने आपको कल भी कराया, क्वेश्चन रिपीटेड है, 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, उसके बाद भी कई अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। सो कुमाऊं केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गौरा पंत शिवानी का जन्म हुआ है कब? क्वेश्चन नंबर 46 है, गौरा पंत शिवानी का जन्म कब हुआ? सो गौरा पंत शिवानी जी की अगर मैं बात करती हूँ, सो आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर है आपका 46 और आंसर हो जाएगा बी, 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, पिंडर नदी का उद्गम है। पिंडर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? 47, पिंडारी ग्लेशियर से। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस नदी कौन सी है? सो उत्तराखंड में जो रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है वो है हमारी गंगा। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें रिजर्व हैं? उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु जो है कितनी सीटें रिजर्व हैं? क्वेश्चन नंबर 49 सी, 2 सीटें हैं उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए और 13 सीटें हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति हेतु। जो 2 हैं इसमें से एक उधम सिंह नगर में जो कि नानकमत्ता, एक है चक्राता जो कि देहरादून में। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू, अनगिनत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। 77 वीडियोस की प्लेलिस्ट, चाहे आपका कांस्टेबल का पेपर हो, प्रवक्ता के लिए पढ़ रहे हो, किसी के लिए भी पढ़ रहे हो, जिसमें उत्तराखंड आती है। सो खिरसू की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 50। सो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? सो ये किसके अंतर्गत आता है? केदार खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या है? सो उत्तराखंड से पहले परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या है? ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा। शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है किस रूप में? शिव प्रसाद डबराल जी को किस रूप में जाना जाता है? इतिहासकार। भिलांगना नदी का उद्गम स्रोत क्या है? खतलिंग ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन है? दशौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक की बात करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट।
महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है? महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में क्या कहा जाता है? वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। पंचेश्वर डैम किस नदी पर प्रस्तावित है? पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? 57 का सी, काली पर। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान। भाई सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं और क्वेश्चंस मिलते हैं, इसलिए PYQ ज़रूरी है। पैटर्न पता चलता है, देहरादून, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर, भाई ये क्वेश्चन भी बहुत बार, सुलेमान सिको ने जो है श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। किस ताल को गांधी सरोवर, और ये रिपीट होते हैं या नहीं, जब PYQ सीरीज आप देखेंगे आपको खुद ना खुद पता चल जाएगा। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? वो कौन सा ताल है जिसको गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है? चोराबाड़ी ताल को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो हमारा वन्यजीव विहार है, अच्छा ये भी मैंने आपको कई बार करा दिया, परसों या कल की वीडियो में आप लोगों को करा रखा है, आप जरूर बताइएगा। ऑप्शन थे वहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये एक्सटेंड है यानी कि फैला हुआ है? राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? बी केदारनाथ, ठीक है ना। केदारनाथ वन्यजीव विहार आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, कहाँ पे स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क? चमोली में। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, सुरजीत सिंह बरनाला या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। सुरजीत सिंह बरनाला। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो स्पेशली जो ग्रेटर हिमालय है, बृहत हिमालय, उत्तराखंड के अंदर बृहत हिमालय वाले रीजन में ऋतु प्रवास वाली चीज़ें होती हैं। और ऑप्शन हो जाएगा सी भोटिया। गब्बर सिंह नेगी संबंधित है किससे? तो भाई विक्टोरिया क्रॉस सम्मान से सम्मानित हैं गब्बर सिंह नेगी। गौरी गंगा काली नदी से मिलती है कहाँ? तो काली नदी की सहायक यानी कि ट्रिब्यूटरी है गौरी गंगा, और ये कहाँ से मिलती है काली नदी से? जौलजीबी में। जागर का अर्थ क्या है? जागर का अर्थ क्या है? समाज को जगाने वाले कविता या गीत, युद्ध गीत, मनोरंजन गीत या इनमें से कोई नहीं। जागर होता है समाज को जगाने वाले कविता या गीत। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? क्वेश्चन रिपीटेड है, जनसंख्या से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो ये है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में, ये आपको ध्यान रखना है। इतना यहाँ का जन घनत्व है उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट से रहा है? गौरा देवी, जशपाल राणा, विद्यादत्त नौटियाल या अजीत डोभाल? गौरा देवी। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है, कौन सा स्थान अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है? रुद्र। कौथिक शब्द का अर्थ क्या है? तो भाई उत्तरायणी कौथिक, अभी महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारे जैसे कि पहाड़ों में एक बोला भी जाता है, अगर कोई कौथिक मेले में घूमने जा रहा तो मेला यहाँ पर हो जाएगा भाई, आकर के पहाड़ी उसमें बोला जाता है कि कौथिकी बन खिला रहे, मतलब कि मेले से क्या चीज़ लेके आए हो कौथिकी बन। वैसे तो पहले जो वहाँ जाते थे, जलेबी हो गई है ना, और कुछ ना कुछ वहाँ से लेके ही आते थे खाने पीने वाली चीज़ें, तो लोग पूछा करते। तो कौथिक मतलब होता है मेला। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? 13%। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ था? चलो भाई ये भी आपको नहीं, तो 2006 से पहले, दिसंबर 2006 से पहले उत्तरांचल था, फिर अधिनियम पास होता है और 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड नाम किया गया। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी किसको कहते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है।
इंद्रमणि बड़ौनी जी को गढ़ केसरी के नाम से कौन जा, अभी आपने पढ़ा कुमाऊं केसरी, अब आप बताओ गढ़ केसरी, ये क्वेश्चन भी आप कई बार पढ़ चुके हैं। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, कुछ क्वेश्चनों को बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है। परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? परिमार्जन नेगी का संबंध किस खेल से है? किससे है इनका? 76 का सी, शतरंज से। ठीक है। कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ऐसे देखो कौन सी है जो गंगा की सहायक नहीं है? तो 77 का यहाँ पर इंद्रावती नहीं है, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ में आपकी बहती है। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था कहाँ? तो भारत का पहला वन महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1878 में हुआ। और कहाँ पे है ये आपका अगर पूछता है तो 78 का आपने ध्यान रखना है, AFRI देहरादून, FRI देहरादून में है ना, FRI देहरादून 78 का ऑप्शन है। निम्न में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? भाई पहाड़ों की रानी के नाम से कौन विख्यात है? हमारी लघु हिमालय, मध्य हिमालय या सेंट्रल हिमालय के अंतर्गत मसूरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन का विपरीत, दिन का अपोजिट विलोम क्या होता है? रात। अग्नि का तद्भव क्या होगा? अग्नि का तद्भव शब्द अग्नि तत्सम है। आग। मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? मयूराक्षी, मृगनयनी, मीनाक्षी या नन ऑफ दीज। सो इसको बोलते हैं मीनाक्षी। अनुप्रास है कौन सा? 83 का बी, शब्दालंकार। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का उदाहरण। 83 का ऑप्शन बी। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द कौन सा है? वह जमीन, वह भूमि जिसमें कुछ भी उत्पादन पैदा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या यूज होगा? ऊसर भूमि। ठीक है, ऊसर भूमि। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद। तो प्रत्येक य व के आगे अगर कोई भी आधा वर्ण आता है तो वो कौन सी संधि होगी? संधि कमेंट करो, बता रखिए। सो 85 का सी, प्रतिधन एक। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्य धन उदय। 86 का ए, गुण। शुद्ध वाक्य छांटने हैं। मैंने कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं या मुझे कपड़े पहनना है। तो भाई सबसे शुद्ध है मुझे कपड़े पहनने हैं। पहनना नहीं होता है, मेरे को नहीं होता है, मैंने को नहीं होता, मैंने नहीं होता, मुझे। ऑप्शन बी, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? चारा फेंकना है ना, तो प्रलोभन देना, लालच देना। वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द के हैं। तो यहाँ पर ये वे क्या है? 89। तो सज्जन पुरुष, पुरुष क्या है यहाँ पे? वे सज्जन कौन है, तो ऐसे भी बोल सकते। तो यहाँ पे पुरुष आपका अनावश्यक। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? निराला जी। निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। प फ ब भ म, प फ ब भ म, य अंतस्थ में आता है। अगला है, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छत्रज्ञ श, तो यहाँ पर घ, क ख ग घ क वर्ग का है। लक्षणा है, लक्षणा क्या है? लक्षणा है, लक्षणा शब्द और शक्ति। प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था? 1936 में, ऑप्शन आपका बी होगा। तुरंग शब्द का अर्थ होता है तुरंग, तुरंग इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड हुआ है। तुरंग अर्थात घोड़ा। 95 का बी। सही शब्द छांटना। अनिष्ट, अनिष्ट ये ना बहुत कंफ्यूजन वाले हो जाते हैं कोई शब्द, तो इनको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा। अनिष्ट, अनिष्ट होता है, अनिष्ट होता है या अनिष्ट, क्या होगा? ऑप्शन बी वाला सही। निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? मक्खन का पर्यायवाची
सी नवनीत। कौन सा अर्धविराम है? अर्धविराम चिन्ह यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सो 98 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये है अर्धविराम। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है भाई? देवनागरी, ऑप्शन बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। दूसरी और चौथी पंक्ति में दोहे की कितनी मात्राएं होती हैं? मात्राओं की संख्या होती है 11। तो ये थे आपके 100 PYQ क्वेश्चन गणित सहायक में पूछे गए। आई होप सो आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, क्योंकि रिपीट होने लगे हैं या होते ही हैं क्वेश्चन, स्पेशली उत्तराखंड जी के और हिंदी के क्वेश्चन रिपीट। इवन SI में रीजनिंग के क्वेश्चनों को भी रिपीट किया गया था, इसलिए आप इनको ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं, मुझे जैसे ही टाइम लगेगा वैसे ही चीज़ों को आपको कराऊंगी। इस वीक थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन हाँ जैसे टाइम मिलेगा आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।